इस वोल्टास एसी के रिमोट का मैं आप लोगों को सारा फीचर्स बताने वाला हूँ कि इस रिमोट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल पाती है और किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले नॉर्मल फीचर्स है ऑन ऑफ नॉर्मली। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें प्लस और माइनस का एक बटन है, देख सकते हैं यहाँ पे। प्लस से आपका टेम्परेचर अप होगा और माइनस बटन से आपका टेम्परेचर घटेगा, मतलब कम होगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो, जितना टेम्परेचर कम कीजिएगा उतना कूलिंग ज़्यादा होगा। दोनों बटन को प्रेस करके रखिएगा तो रिमोट लॉक हो जाएगा। डिस्प्ले में यहाँ पर आपको लॉक का सिंबल आ चुका है, देख सकते हैं आप। ये अब कोई बटन आपका काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। फिर से इसको हटाने के लिए दोनों बटन प्लस और माइनस को 3 सेकंड के लिए दबा के रखिएगा तो नॉर्मल हो गया। अब इस रिमोट के बटन को आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, सभी बटन आपका काम करेगा। उसके बाद आपका एक यहाँ पे ऑप्शन आता है मोड का। नॉर्मली ऊपर में आप देख सकते हैं कि मोड का एक ऑप्शन आ रहा है आपका, ड्राई मोड। ड्राई मोड बरसात के समय में यूज़ होता है। उसके बाद एक हीट मोड है। हीट मोड में बेसिकली हमारा जो हॉट एंड कूल एसी रहता है वो प्रॉपर वर्क करता है। अलग अलग मोड आपको इस एसी में देखने को मिल पाता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एसी को यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये तो हीट मोड था फ्रेंड्स। इस बटन को प्रेस करिएगा तो आपको पास आ जाएगा फ़ैन मोड। फ़ैन मोड क्या होता है, नॉर्मली आपको सिर्फ हवा चाहिए, ठंडा के समय में आपको कूलिंग नहीं चाहिए तो फ़ैन मोड का यूज़ कर सकते हो। कोई तरह का इशू, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं आएगा। फ़ैन मोड का बेसिकली आपको नॉर्मल यूज़ के लिए कूलिंग नहीं मिलेगा। यहाँ आपका आता है कूल मोड। सिंबल आप देख सकते हैं। कूल मोड सिर्फ टेम्परेचर वगैरह को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। और कूल मोड ऑल सीजन मोड होता है, मतलब आप सभी मौसम के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है फ़ैन का स्पीड। हम चाह रहे हैं हमारे इंडोर यूनिट का फ़ैन का स्पीड को कम करना तो हम इजीली कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं ऑटो पे रखना तो ऑटो का भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो इजीली हम ऑटो में भी सेट कर सकते हैं, कोई तरह का इशू नहीं है। नेक्स्ट फीचर्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्विंग हमें देखने को मिल पाता है। स्विंग जो हमारा होता है वो अप डाउन फ्लिप होता है, जिसे हम समझ सकते हैं। और अंदर का साइड में हमारा हॉरिजॉन्टल स्विंग होता है। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल स्विंग इस मॉडल में वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, ठीक है, लेकिन वर्टिकल स्विंग आपको प्रॉपर वर्क करेगा। हॉरिजॉन्टल स्विंग बेसिकली अंदर के साइड में लगा हुआ रहता है, ठीक है, और वर्टिकल स्विंग हमारे बाहर के साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ये स्विंग का ऑप्शन तो समझ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्लिप का एक ऑप्शन है। स्लिप का नॉर्मली हम लोग जब बटन को प्रेस करेंगे रिमोट में एक सिंबल आता है जो हमारा चांद के आइकन बन जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे 8 घंटे का प्रोसेस चलेगा रात के समय में। अगर हम रात के समय में ज़्यादा यूज़ करते हैं स्लीप मोड का, हर 1 घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा, 2 घंटे में 2 टेम्परेचर अप होगा, 3 घंटे में 3 टेम्परेचर अप होगा। इस तरह से वो चलता है। लैम्प का एक बटन है। लैम्प का बटन को प्रेस करेंगे तो इंडोर यूनिट का डिस्प्ले में जो टेम्परेचर आपको दिखता है वो हाइड हो जाएगा। फिर बटन प्रेस करेंगे तो फिर वो दिखने लगेगा, मतलब टेम्परेचर को लाइट को हटा और दे सकते हैं। उसके बाद सेवर का एक ऑप्शन है। नॉर्मली सेवर हम लोग इंस्टॉलेशन के थ्रू यूज़ कर जाता है। हम लोगों को जब इंस्टॉल होता है तो कुछ कोड मारा जाता है तो सेवर का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो हमारा आगे आता है टर्बो मोड। टर्बो मोड बहुत ही कमाल का फीचर्स होता है। हम चाहते हैं कि हमारा एसी और भी कूलिंग करना चाह रहा है, मतलब कूलिंग हम चाहते हैं तो टर्बो बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक आइकन आ जाएगा टर्बो का लिखा करके, और हमारा कंप्रेसर बहुत ही स्पीड में चलेगा और हमारे रूम में जल्दी से जल्दी कूलिंग मिल जाएगा। मतलब जो हमारा कूलिंग 10 मिनट में आता है वो हमें 5 मिनट में ही देखने को मिल जाएगा अगर टर्बो बटन का भी यूज़ करते हैं तो, क्योंकि कंप्रेसर हाई स्पीड में चलेगा और हमें रूम में जल्दी से जल्दी कूलिंग देखने को मिल पाएगा। नेक्स्ट हमारा फीचर टाइमर ऑन ऑफ है। हम चाहते हैं हमारा एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाए 1 घंटा 2 घंटा में। टाइमिंग सेट करने के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि टाइमर ऑफ से अपने 1 घंटे के बाद एसी को ऑफ करना तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर बटन नीचे में हम चाह रहे हैं कि हमारे रूम में क्या क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर बटन प्रेस करेंगे तो रूम का टेम्परेचर हमें शो हो जाएगा डिस्प्ले में ही कि रूम में टेम्परेचर क्या है। सेट बटन से टाइमर सेट करने के बाद यहाँ सेट बटन को प्रेस हम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो फीचर्स आता है वो हमारे ADJ आता है। ADJ बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। रिमोट को प्रेस कर दीजिएगा तो आपको डिस्प्ले में AD शो करता है तो